फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। फिल इन द ब्लैंक्स का नाम है कि सबसेट है या नहीं। तो पहले सबसेट क्या होता है। ए इज a subset of B means all the elements of set A are also present in set B। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हो तो उसे हम सबसेट कहते हैं। A is not a subset of B means all the elements of a set are not present in the set B। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो पहला सेट दिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4। अब आप देखें कि ये 2 3 4 जो है सारे के सारे उधर हैं या नहीं। 2 यहाँ है तो 2 उधर भी है, 3 इधर है तो 3 उधर भी है, 4 इधर है तो 4 इधर भी। इसका मतलब है ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके बी के अंदर हैं सारे के सारे में। देयरफॉर दिस इज ए सबसेट। आगे सेकंड है ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी सी डी। क्या ए के सारे एलिमेंट वहां हैं या नहीं है। अब यहाँ ए है, स्मॉल ए तो वहां है ही नहीं। अगर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा होता है जो वहां ना हो तो इसका मतलब है दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ द सेकेंड, या ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, या फर्स्ट वाला इज नॉट ए सबसेट ऑफ द सेकेंड बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट बी। नेक्स्ट इज एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड सेट है या सबसेट है बताना, सबसेट है या नहीं है ये बताना हमने। एक्स ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आप जानते हैं आप सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्कूल के भी स्टूडेंट हुए या नहीं। सारे उसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके भी स्टूडेंट हुए आप। इट मीन्स दिस सबसेट ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट्स आर द सबसेट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट है एक्स इज दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज सर्कल विद रेडियस 1। अब देखिए जो पहले सर्कल है दैट इज सर्कल इन द प्लेन, यहाँ कोई रेडियस की कंडीशन नहीं है, वो एक भी होता है, दो भी होता है, ज्यादा भी होता है, लेकिन इधर है कि रेडियस 1 वाले होते हैं। इसका मतलब है यहाँ के सारे एलिमेंट उसके अंदर नहीं होंगे क्योंकि उसमें तो केवल रेडियस 1 तक ही है, केवल रेडियस 1 वाले ही है, जबकि उसमें तो एक से ज्यादा भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस केस द सर्कल इन द प्लेन इज नॉट ए सबसेट विद a circle with radius 1। नेक्स्ट इज एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन एंड एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। देखिए वो ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है। अब ये जरूरी तो नहीं कि की सारी ट्राइंगल उन रेक्टेंगल के अंदर फिट हो जाए, तो इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो नॉट ए सबसेट। ट्राइंगल इन द प्लेन इज नॉट ए सबसेट ऑफ द रेक्टेंगल इन द प्लेन। नेक्स्ट इज एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन एंड एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। अब देखिए ट्राइंगल जब शब्द आता है तो ट्राइंगल में बहुत तरह की ट्राइंगल्स आएंगी, जो भी होती है डिफरेंट टाइप की। आपकी इक्विलेटरल भी उसमें जाएगी, आइसोसेलेस भी आ जाएगी, या जिनकी साइड्स बराबर नहीं है वो भी आ जाएंगी, ऑब्ट्यूस एंगल वाली, एक्यूट एंगल वाली, हर तरह की ट्राइंगल इसमें आ जाएंगी। इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ट्राइंगल इन ए प्लेन के अंदर आ जाएगी। देयरफॉर दिस इज ए सबसेट। नेक्स्ट इज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड नेक्स्ट इज एक्स इज एन इंटीजर। और देखिए हम जानते हैं पहले पढ़ा हमने कि नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, देयरफॉर दिस इज ए सबसेट। नेक्स्ट है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, इसमें भी सेट एंड सबसेट हमने देखने, अगर उसको बिलोंग कर जाएगा या जो यहाँ इसमें जो निशान है प्रॉपर ये सबसेट एंड नॉट ए सबसेट का अगर ठीक होगा तो हम कहेंगे कि वो ट्रू है, अगर गलत होगा तो हम कहेंगे फॉल्स है। अब जैसे यहाँ ए और बी है, ए यहाँ है बी भी यहाँ है, तो ए तो सारा सबसेट हो गया इसका, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है नॉट ए सबसेट लिखा हुआ है। तो since every element of set A is a element of set B, therefore it's a subset। तो A जो यहाँ पर निशान आया this is a false। नेक्स्ट करते हैं A E subset of X such that X is a vowel in the English alphabet। अब देखिए A E और आगे इसको अगर हम देखेंगे तो vowel in English alphabet क्या हुआ A E I O U। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A भी है इसके अंदर और E भी इसके अंदर है, तो which is true, therefore सबसेट दिया होता है, ये सबसेट ही है। नेक्स्ट इज 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। आप देख रहे हैं यहाँ 2 इस तरफ है लेकिन 2 तो वहां है ही नहीं, इसका मतलब ये सबसेट नहीं हुआ इसका, तो यहाँ तो सबसेट वाला चिन्ह दिया, मींस ये कैसा है स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज मेंबर ऑफ सेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट बी, देयरफॉर
दिस इज फॉल्स। अब यहाँ की बात करेंगे हम कि दिस कर्ली ब्रैकेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। ए इधर है, ए बी इधर है, तो दिस इज क्लियर दैट दिस इज ए ट्रू। मेंबर ऑफ सेट ए इज मेंबर ऑफ सेट बी, तो इसका जो मेंबर है इसके अंदर है, इसका सबसेट है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज कर्ली ब्रैकेट्स ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखिए जब कभी भी हमने बिलोंग की बात की, बिलोंग का मतलब हुआ एलिमेंट। एलिमेंट जब हम लेते हैं तो इनके साथ अंदर जब अकेले से लेंगे तो इनके साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं आएंगे मेंबर के लिए जब देखेंगे हम। तो ए अकेला मेंबर हो सकता है इसका, लेकिन विद कर्ली ब्रैकेट मींस ये इसका सबसेट हो गया, तो सबसेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। An element can belong to a set while a subset of that set can never be an element of that. ये जो है इसका सबसेट हो सकता है लेकिन मेंबर नहीं हो सकता इसका। x such that x is an even natural number less than 6. Subset of x is a natural number which divides 36. अब even natural numbers less than 6, even natural numbers आ गया 2 4, less than 6 बोल रहा है, और दूसरा आ गया कि natural numbers which divides 36। 36 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड कर देता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 9 भी, 12 भी, 18 भी एंड 36 भी। तो इसका मतलब है पहले वाले 2 और 4 इसके अंदर है या नहीं, यस है, इसके अंदर 2 भी है, 4 भी है, देयरफॉर members every member of set A is member of set B, therefore this statement is true. Next question number 3 है, let A is equal to 1 2 3 4 within bracket curly bracket के अंदर 5। A के एलिमेंट है, 1 A का एलिमेंट है, 2 A का एलिमेंट है। जब इसके एलिमेंट की बात आएगी तो पूरा साथ में कहना पड़ेगा विद कर्ली ब्रैकेट कि 3 4 विद कर्ली ब्रैकेट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ A एंड 5 मेंबर ऑफ A। अब हम इसमें बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन है और क्यों है। ये कह रहा कि 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, लेकिन यहाँ तो 3 4 विद कर्ली ब्रैकेट के इसका मेंबर है, तो दैट मीन्स यहाँ तो बिलोंग होना चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट नॉट ए सेट, एंड सिंस एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ ए सेट, सो 3 4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बट अगर 3 4 को एक और ब्रैकेट लग गया होता तब इसका सबसेट हो जाना था, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ए के एलिमेंट्स ए हैं, हर एक को अगर अलग अलग हम इनमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो इसके सबसेट हो जाएंगे। जैसे 1 को अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए, कर्ली ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू ए, लेकिन इसकी जब बारी आएगी तो डबल कर्ली ब्रैकेट, ये तो ऑलरेडी है इसका एज ए मेंबर, लेकिन जब सबसेट के रूप में लेंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट और लगेगा, या 5 को कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो 5 भी इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 3 4 बिलोंग्स टू ए, अभी पढ़ा हमने, यस इसको बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका एलिमेंट है। डबल ब्रैकेट 3 4, क्या ये इसका सबसेट है, यस इसका सबसेट है। नेक्स्ट इज 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए बिकॉज इसका एलिमेंट है 1 का। नेक्स्ट इज 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट नहीं है, सबसेट तब होता जब इसमें 1 में कर्ली ब्रैकेट लगे होते हैं। नेक्स्ट इज 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस 1 2 एंड 5, 3 एंड 4 में कर्ली ब्रैकेट थे, इनमें नहीं है, तो ये 1 2 5 आपके सबसेट हो सकते हैं। बिलोंग्स टू ए, बिलोंग तो नहीं करेंगे तो उसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं होता बिलोंग में, तो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, अब देखिए 3 जो है वो 4 के साथ इकट्ठा था कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो दिस इज इनकरेक्ट एज 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, सो 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। 5 बिलोंग्स टू ए, यस 5 नॉट बिलोंग्स, सॉरी 5 डज नॉट बिलोंग, लेकिन 5 सबसेट है ए का, 5 मेंबर नहीं है ए का। ए के अंदर जो मेंबर थे 1 2 3 4 ब्रैकेट के अंदर था, 5 था, वो मेंबर थे, तो 5 मेंबर नहीं है लेकिन 5 क्या इसका सबसेट है, तो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यह सभी कहा हमने कि 5 एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, लेकिन एम्प्टी सेट में अगर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो सबसेट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं रहा, इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया, दैट इज 5।
राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए के सबसेट्स लिखने हैं। हमने सबसेट्स जब पढ़े थे वहां देखा था कि सबसे पहला जो सबसेट होता है वो 5 होता है, और उसके बाद जितने एलिमेंट्स होंगे बारी बारी इनको ब्रैकेट लगाते रहेंगे। तो ए एलिमेंट इटसेल्फ आ गया यहाँ पर, इसके 2 सबसेट्स हो गए। नेक्स्ट ए बी के सबसेट्स है, पहला आ गया 5, फिर आ गया अकेला ए को ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बी को ब्रैकेट लगा देंगे, एंड फिर सारा यही आ गया ए बी। तो इसके सबसेट्स आ गए। 1 2 3 के सबसेट्स करेंगे हम, तो पहला 5 आएगा, फिर एक एक को ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2 2 को ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर 3 को ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरह ये सारे इसके सबसेट्स आ जाएंगे। 5 का सबसेट 5 ही होता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इफ ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू एम्प्टी है, तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे पी ऑफ ए के। ए इज इक्वल टू 5, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पावर सेट हम जानते हैं कि इट हैज 2 रेज़ टू पावर 0, बिकॉज 5 इज 0, 2 रेज़ टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 एलिमेंट होगा। और किस तरह लिखेंगे हम इसको, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ 5 एंड दैट इज इक्वल टू 5 को कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स के रूप में लिखेंगे हम। अब इंटरवल क्या चीज है, इंटरवल्स मीन्स द सेट हैविंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। जो सेट की बात हम कर रहे हैं उसके इनिशियल पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट्स क्या है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। हमने पढ़ा था जब स्ट्रिक्टली लेस हो तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगता है इस तरह से, और अगर इक्वल हो तो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लगता है। तो इस तरह से -4 की तरफ ओपन होगा और 6 में इक्वल है तो यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब इसमें देखिए -12 इज लेस देन एक्स इज लेस देन -10, दोनों स्ट्रिक्टली लेस से इक्वल है ही नहीं इनमें, तो इसमें ओपन इंटरवल लगेंगे दोनों ही तरफ। नेक्स्ट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। अब देखिए 0 वाली साइड में इक्वल लगा हुआ है और 7 वाली साइड में नहीं है, तो इसमें 0 वाली साइड में आपका ब्रैकेट क्लोज लगेगा और 7 वाले में ओपन लगेगा। नेक्स्ट इज 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, दोनों में लेस देन इक्वल टू तो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो ये 4 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट फिल्टर फॉर्म में लिखना हमने, ये पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, अब हमने यहाँ निकालना है। अब इसमें देख रहे हैं आप दोनों तरफ आपके ओपन ब्रैकेट्स हैं, ओपन इंटरवल्स हैं, तो हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0 के रूप में होगा। देखिए एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0। इसमें देखिए इसमें दोनों तरफ क्लोज है, इसका मतलब यहाँ क्या आएंगे, इसमें दोनों तरफ इक्वल आएंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ देखेंगे 6 की तरफ ओपन है जबकि 12 की तरफ क्लोज है, तो वहां 12 के साथ इक्वल भी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम -23 के साथ क्लोज है, इस मीन्स इस साइड को इक्वल लगेगा और दूसरी तरफ को स्ट्रिक्टली लेस लगेगा। तो ये इस तरह से ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट किसके अंदर है, सारी राइट ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो हमने पीछे भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कोई भी ट्राइंगल जब हम लेंगे तो ट्राइंगल के अंदर सब कुछ आएगा, राइट ट्राइंगल भी आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आएगा, और दूसरी जितनी भी ट्राइंगल्स होती है सब उसके अंदर आएगा। इट मीन्स ऑल राइट एंगल्स आर ऑल्सो ट्राइंगल्स। इट मीन्स तो कौन हो गया हमारे पास, ईच मेंबर ऑफ द सेट containing a right angle triangle is a member of the set containing triangle. So u is equal to x is that x is a triangle in a plane. The set of isosceles triangles, all isosceles triangles are also triangles. तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह हुआ है कि each member of the set containing a right angle triangle is a member of the set containing all triangle. Therefore u, that is universal set, is equal to x such that x is a triangle in a plane. तो इस तरह से दोनों के ही जो इनके यूनिवर्सल सेट है वो सेम आ गए। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट ए, इट्स एलिमेंट्स आर 1 3 5, बी के एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड सी के एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब देखिए हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट उसको कहेंगे जिसके अंदर इन तीनों के एलिमेंट्स हों।
ए के भी, बी के भी, सी के भी। अब इस केस में तो कोई आपस में यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 3 5 में ये लग भी रहा है, लेकिन इसके अंदर 1 3 5 नहीं है, 2 4 6 बेशक इसके अंदर है। तो ऐसा यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट देखना हमने जिसमें इन तीनों के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हों। अब ये दिए हैं, देखिए इनमें किसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये है 0 1 2 6 तक, लेकिन यहाँ 8 भी है तो ये भी नहीं हुआ, 5 तो होता ही नहीं है। 0 1 2 3 10 तक ये है, दैट इज इसमें 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी, 5 भी, 6 भी एंड 8 भी। तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है, 0 एलिमेंट। देयरफॉर जो थर्ड है इसमें, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ये सब के सब ए के भी, बी के भी और सी के भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, देयरफॉर दिस इज द यूनिवर्सल सेट। थैंक यू।